पहाड़ों के बीच एक बहुत ही तंग रास्ता था। काली बादल और घटाओं ने दिन को रात बना दिया था। बादल गरज रहे थे, बिजलियां कौंध रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी बीच 3 आदमी पहाड़ी ढलनों से उतरते हुए घाटी की तरफ जा रहे थे। ये बारिश और बिजलियों की कड़क से वो डरकर कभी आसमान की ओर देखते और कभी पानी के उस सैलाब की तरफ जो पहाड़ों से बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। 2 आदमी तो डूबने के खतरे से बचने के लिए दौड़ते जा रहे थे और तीसरा कुछ सोचता हुआ तेज तेज कदमों से चला आ रहा था। उनमें से एक आदमी, जिसका नाम अमर था, उसने दूसरे से कहा, रतन पीछे मुड़कर क्या देखते हो, जल्दी जल्दी चलो। रतन ने कहा, हमारा तीसरा साथी पीछे रह गया है, वो क्या कर रहा है, छोड़ो उसे और अपनी जान की फिक्र करो। भाई अमर, ये ठीक बात नहीं है कि हम अपने तीसरे साथी को पीछे छोड़ दें। तभी पीछे वाला साथी, जिसका नाम मदन था, उसने आवाज लगाई, अरे अमर जरा रुको तो। अरे भाई, तुम इतने धीरे चल रहे हो, जल्दी भागो और हमारे साथ मिल जाओ, मैं भी आता हूं। और फिर वो बेचारा तेजी से दौड़ता हुआ अपने बाकी दोनों साथियों के साथ मिलकर अमर ने कहा, साथियों, मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पर रुक जाएं और बारिश के थमने का इंतजार करें। ये भी तुमने क्या खूब राय दी। ऊपर से पानी का सैलाब आए और हमें अपने साथ बहा कर ले जाए। लगता है तुम हमें मरवाना चाहते हो। मदन ने कहा, भाई, इस पानी के सैलाब से बचने का हमें कोई उपाय सोचना होगा। तो फिर तुम ही बताओ, हम किस तरह से इससे बच सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें पहाड़ के अंदर किसी गुफा में शरण ले लेनी चाहिए। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा पानी का सैलाब किस तरह से हमारी तरफ आ रहा है। अमर ने कहा, तो जल्दी चलो, हम इस गुफा में घुस जाते हैं। मदन बोला, और ये जो इतनी बड़ी चट्टान पास ही लुढ़क रही है, इससे क्या होगा। मदन ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता, अगर ये चट्टान गिर गई तो इस गुफा का मुंह बंद हो जाएगा और हम लोग जिंदा ही इस गुफा में दफन हो जाएंगे। अमर ने कहा, सदियों से ये चट्टान यहीं पर खड़ी है, क्या इसे आज ही गिरना होगा। इस बात का भी क्या भरोसा कि आज ये चट्टान ना गिरे। अमर मजाक करते हुए कहने लगा, अगर गुफा का मुंह बंद हो गया तो हम मर ही तो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। रतन बोला, ये जान बचाने का वक्त है, झगड़े का नहीं। बहस बंद करो और ईश्वर का नाम लेकर इस गुफा में चलते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वो तीनों दौड़ते हुए गुफा में दाखिल हो गए। गुफा के मुंह की तरफ से रोशनी आ रही थी, पानी के सैलाब की गड़गड़ाहट बढ़ रही थी। अमर ने कहा, चलो, अच्छा ही हुआ हम इस गुफा में आ गए, वरना इस खतरनाक से सैलाब में डूब कर मर जाते। मदन ने कहा, अगर ये चट्टान गुफा के मुंह पर गिर पड़ी तो क्या होगा। अमर ने मस्करी करते हुए कहा, तो फिर हम तेरी बात को सही मान लेंगे। रतन ने कहा, अरे भाई, तुम फिर से बहस करने लगे, चुप रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि हम इस जगह पर बिल्कुल सुरक्षित रहे। अचानक गुफा के मुहाने की तरफ से थरथराने की आवाज सुनाई दी। मदन ने कहा, है ईश्वर, ये क्या हो रहा है। लगता है चट्टान लुढ़क रही है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। चट्टान गुफा के मुहाने पर गिर गई और गुफा का मुंह बंद हो गया। गुफा का मुंह बंद होते ही गुफा में आ रही रोशनी बंद हो गई। मदन एकदम से चिल्ला पड़ा, हे भगवान, ये क्या हुआ, ये अंधेरा क्यों छा गया। अब वो तीनों दोस्त गुफा में बंद हो चुके थे।
मदन ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये चट्टान लुढ़कती नजर आ रही है। अमर, ये सब तुम्हारी गलत सलाह के कारण हुआ है। तुमने हम सबको यहाँ पर फंसा दिया है। अब तुम ही यहाँ से निकालने की कोई तरकीब बताओ। अमर ने कहा, अगर यही हाल रहा तो हम तीनों की मौत निश्चित है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसर नहीं है। मदन, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने ही ये मनहूस बात की थी कि चट्टान गुफा के मुंह पर गिर सकती है, और देखो ऐसा हो भी गया। मदन ने कहा, तो क्या मेरे कहने से ऐसा हुआ है? समर बोला, और नहीं तो क्या, ये क्या मेरे कारण हुआ है? रतन ने कहा, भाई तुम दोनों ये बहस और तकरार बंद करो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की इस लड़ाई की वजह से ही हम इस मुसीबत में फंस गए हैं। अब तुम दोनों बहस को खत्म करो। तभी मदन जाकर उस चट्टान को धक्का लगने लगा और अपने दोनों बाकी साथियों से भी कहने लगा कि तुम दोनों भी मेरे साथ इस चट्टान को धक्का लगाओ। हो सकता है हम इस गुफा का मुंह खोल सके। अमर ने कहा, मजाक क्यों करते हो भाई? हम तीन तो क्या, हम जैसे 100 आदमी मिलकर भी इस चट्टान को धक्का लगाए तो गुफा का मुंह नहीं खोल सकते। रतन ने कहा, मदन, अमर, तुम दोनों इधर आओ। कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचते हैं, शायद इस मुसीबत का कोई हल मिल जाए। वो तीनों कुछ देर तक चुपचाप वहां पर बैठे रहे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई थी। एक गरजती हुई आवाज ने कहा, ध्यान से सुनो तीनों मनुष्यों, तुम जिस गुफा में फंस गए हो वो मेरा घर है। आवाज सुनकर तीनों दोस्त घबरा गए। तब अमर ने कुछ हिम्मत करते हुए कहा, भाई तुम कौन हो? हमें दिखाई क्यों नहीं देते? फिर से एक गरजती हुई आवाज आई, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। मैं इस गुफा में रहने वाला नेक दिल फरिश्ता हूं। अब तुम इस गुफा से मेरी मर्जी से ही बाहर जा सकते हो। अमर ने एक बार फिर से कहा, तो फिर हमें इस गुफा से बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा? फिर से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम इस गुफा से तभी बाहर जा सकते हो अगर तुम तीनों ने अपने अपने जीवन में कोई नेकी का काम या कोई भलाई का काम किया हो। अगर ऐसा कोई किस्सा तुम्हारी जिंदगी में घटा है तो तुम मुझे बताओ, तभी मैं इस गुफा का मुंह तुम्हारे लिए खोल सकता हूं। परंतु याद रखना, अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो हमेशा के लिए इस गुफा में बंद हो जाओगे। तीनों दोस्त उस आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए। तब अमर ने कुछ हिम्मत करते हुए कहा, भाई तुम कौन हो? हमें दिखाई क्यों नहीं देते? फिर से एक गरजती हुई आवाज आई, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। मैं इस गुफा में रहने वाला नेक दिल फरिश्ता हूं। अब तुम इस गुफा से मेरी मर्जी से ही बाहर जा सकते हो। अमर ने एक बार फिर से कहा, तो फिर हमें इस गुफा से बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा? फिर से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम इस गुफा से तभी बाहर जा सकते हो अगर तुम तीनों ने अपने अपने जीवन में कोई नेकी का काम या कोई भलाई का काम किया हो। अगर ऐसा कोई किस्सा तुम्हारी जिंदगी में घटा है तो तुम मुझे बताओ, तभी मैं इस गुफा का मुंह तुम्हारे लिए खोल सकता हूं। परंतु याद रखना, अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो हमेशा के लिए इस गुफा में बंद हो जाओगे। तीनों दोस्त उस आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो इस गुफा में वो बंद हो चुके थे और दूसरी तरफ एक ऐसी मुसीबत थी जो दिखाई नहीं दे रही थी।
उनमें से सबसे पहले रतन बोला, अमर भाई तुम एक नेक इंसान मालूम पड़ते हो। मुझे लगता है कि तुमने अवश्य ही अपने जीवन में कोई ना कोई भलाई का काम जरूर किया होगा। अच्छा होगा कि सबसे पहले तुम ही अपने जीवन का कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें तुमने नेकी का काम किया हो। भाई ये तो भगवान ही जानता है कि कौन नेक है। मैं तो एक बहुत ही गुनहगार किस्म का आदमी हूँ। मेरे पास तो सिवाय इस बात के कोई भी नेक काम नहीं है कि मैं अपने बूढ़े माता पिता के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। बूढ़े माँ बाप से अच्छा बर्ताव करने से बड़ा नेक काम कौन सा हो सकता है। मेरी आदत थी कि मैं रोज बकरियां चराता हुआ जंगल में जाता और शाम को घर वापस लौटता था। घर आकर बकरियों का दूध निकालकर पहले अपने बूढ़े माता पिता को पिलाता, उसके बाद अपनी पत्नी और बच्चों को देता। एक दिन की बात है, मैं बकरियां चराते चराते बहुत ही दूर निकल गया और जब रात को मैं वापस अपने घर आया तो मुझे मेरी पत्नी भूख से निहाल थी। मैं दूध का प्याला हाथों में थामे हुए खड़ा था। सामने मेरी पत्नी जो पूछने लगी कि आज आप कहाँ चले गए थे। मैंने कहा आज बकरियां चराते चराते दूर निकल गया था। मेरे माता पिता कहाँ हैं? पत्नी ने कहा वो तो इंतजार करते करते सो गए। मैंने कहा बड़े ही दुख की बात है, वो बिना खाना खाए ही सो गए। पत्नी ने कहा लाओ दूध मुझे दे दो, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मैंने कहा अरे भगवान, माता पिता को दूध पिलाई बिना मैं ये दूध तुम्हें नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा वे तो सो चुके हैं, जबकि तुम्हारे बच्चे भूख से रो रहे हैं। पहले बच्चों को दूध पिला दो, जब माँ बाप जाग जाएंगे तब उन्हें दूध पिला देना। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा तो ठीक है, तुम उनको जगा दो और ये दूध उन्हें पिला दो। मैंने कहा मैं उनकी नींद क्यों खराब करूं। पत्नी ने कहा तो फिर तुम क्या करोगे? मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा जब तक वह खुद नहीं जागेंगे। जब वो खुद जाग जाएंगे तो दूध उन्हें पिला दूंगा। पत्नी ने कहा तो फिर मैं बच्चों का क्या करूं? मैंने कहा तुम उनको थोड़ी देर बदलाव ताकि वो सो जाएं। तो फिर तुम्हारे माता पिता कब जागे? जब सुबह हो गई तब। तो तू सारी रात दूध लेकर वहीं पर खड़ा रहा। हाँ, और मेरे बच्चे मेरे कदमों में रोते रोते सो गए। तो फिर तूने अपने माता पिता को दूध पिलाकर ही बच्चों को दूध पिलाया होगा। जी हाँ, मैंने ऐसा ही किया। अरे दोस्त, माता पिता की ऐसी सेवा तो मैंने ना आज तक सुनी और ना ही देखी। ये तो एक बहुत ही नेक काम है। दोनों की आंखों में आंसू आने लगे थे। इसके बाद वे तीनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। तभी अमर ने कहा देखो रतन, चट्टान जरा सी सरक गई है और रोशनी अंदर आने लगी है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मदन ने कहा लेकिन हम अभी भी बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि सुराख बहुत ही तंग है। मेरे दोस्तों, अब तुम दोनों की बारी है। तुम भी अपनी जिंदगी में से कोई ऐसा नेक काम याद करो जो तुमने किया हो। तुम ही कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें तुमने कोई भलाई की हो। मेरे भाई, मैंने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। रतन ने कहा तुम छोटी सी भी भलाई को कम मत समझो। कोई भी ऐसी घटना तुम याद करो। हाँ, एक बात मुझे याद आती है जो नेकी का काम तो नहीं है लेकिन बुराई से बचने का काम जरूर है, परंतु मुझे वो घटना बताने में शर्म आती है।
रतन ने कहा, मेरे भाई तुम नहीं जानते कि बुराई से बचना भी एक भलाई का ही काम है, और फिर इसमें शर्म किस बात की। इस घटना को बताने से किसी महिला का नाम खराब हो सकता है। रतन कहा, भाई हम तुम्हें वचन देते हैं कि जो भी घटना तुम हमें सुनाओगे उसका जिक्र हम किसी दूसरे के सामने नहीं कहेंगे। हमारे गांव में एक लड़की थी जिसे मैं बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन मैं बहुत ही गरीब इंसान था और मेरी गरीबी की वजह से उस लड़की की शादी मुझसे नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत ही प्रेम करता था। उसको पाने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करना शुरू की और देखते ही मैंने काफी धन भी इकट्ठा कर लिया था। परंतु इस दौरान उस लड़की की शादी दूसरी जगह हो चुकी थी। उसके शादीशुदा हो जाने के बाद भी मेरे दिमाग में हमेशा उसे पाने की इच्छा ही बनी रहती। और फिर एक दिन हुआ यूं कि उस लड़की का पति बहुत ही बीमार पड़ गया। काफी दिनों तक बीमार रहने के कारण उसका परिवार भी गरीबी की हालत में आ चुका था। एक दिन की बात है, वो लड़की मेरे पास मेरे घर पर सहायता मांगने के लिए आई। मैंने कहा, कैसे आना हुआ लगता है, मेरा प्यार तुम्हें यहाँ पर खींच लाया। वो कहने लगी, मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है जिससे कि मैं अपना घर चला सकूं और अपने पति का इलाज करवा सकूं। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूं। बताओ तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है। वो कहने लगी, मुझे 50 अशर्फियों की आवश्यकता है। मैंने कहा, 50 तो क्या, मैं तुम्हें 100 अशर्फिया देने को तैयार हूं। ये लो अशर्फियों की थैली। ये कहते हुए मैंने अशर्फिया उसकी तरफ बढ़ा दी। लड़की ने वो शैली अपने पास रख ली और कहने लगी, भगवान करे आपका घर खुशियों से भर जाए। ईश्वर आपको इस भलाई का बदला जरूर देंगे। अब इस धन से मेरे पति का इलाज भी अच्छे से हो पाएगा। मैंने कहा, सुनो, तुम मेरे सामने अपने पति का जिक्र मत करो। बस तुम इन अशर्फियों के बदले में आज रात यहीं पर रुक जाओ। ये रात तुम मेरे साथ बिताओ और फिर सुबह जाकर ये धन अपने पति को दे देना। लड़की कहने लगी, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पति इस धन को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें मर जाना मंजूर होगा, लेकिन मेरा ऐसा करना नहीं। ये अशर्फियों की थैली तुम अपने पास ही रख लो। इससे अच्छा तो ये होगा कि मेरा पति बिना इलाज के ही मर जाए। उसके ये बात सुनते ही जैसे मेरे कलेजे में किसी ने तीर चला दिया हो। मैं सोचने लगा कि हे ईश्वर, ये गरीब लड़की मर जाने को तैयार है लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देती। मैं इतना निर्दय और इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। ये सोचकर मैंने उस लड़की से कहा, तुम ये अशर्फियों की थैली ले जाओ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे कपड़ों तक को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो लड़की मुझे और भगवान को धन्यवाद देती हुई वहां से चली गई और उस दिन मैं एक बड़ा अपराध करने से बच गया। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। रतन ने कहा, अमर जरा उधर देखो, चट्टान थोड़ी सी और सरक गई है। अब तो आसमान भी नजर आने लगा है, लेकिन फिर भी हम इसे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अब भी जगह बेहद ही तंग है। भगवान करे चट्टान थोड़ी सी और सरक जाए। अब आपकी बारी है। हाँ, मुझे याद आता है मेरा एक भलाई का काम, लेकिन उस समय मैंने फैसला लिया था कि मैं वो कहानी किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा मत करो भाई, तुम देख नहीं रहे कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। अगर तुमने वो नेकी का काम नहीं बताया
तो हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। मेरे पास मेरे बाप दादाओं की जमीन के अलावा मेरा अपना जमा जमाया व्यापार भी था। मैं अपना पूरा समय व्यापार में लगता, जबकि खेतों के काम के लिए मैंने मजदूर रखे हुए थे। सारा दिन खेतों में काम करने के बाद जब शाम होती तो मैं उन मजदूरों को मजदूरी देकर विदा कर देता, लेकिन उनमें से एक मजदूर को मैंने गुस्से से डांट दिया और वो बिना मजदूरी लिए ही वहां से चला गया। बाद में मुझे अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। मैं उस मजदूर की तलाश में निकला, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने उसकी मजदूरी को अपने व्यापार की पूंजी में लगा दिया, ये सोचकर कि जब भी वह मजदूर मुझे मिलेगा तो उसके पैसे उसे वापस लौटा दूंगा। भगवान की कृपा देखो, उस मजदूर की मजदूरी को जब मैंने व्यापार में लगा दिया तो मेरा व्यापार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मेरी अपनी दौलत के साथ साथ उस मजदूर की रकम भी बढ़ने लगी। कुछ सालों के बाद उस मजदूर को इस मुसीबत में आ घेरा और वो खुद ही अपनी मजदूरी लेने के लिए मेरे पास दोबारा आया। उसका नाम दीनदयाल था। वो मेरे पास आया और कहने लगा, सेठ क्या आप मुझे जानते हो? जहां तक मुझे याद है तुम दीनदयाल हो। उसने कहा, हाँ मैं दीनदयाल ही हूं। आपको आज तक मेरा नाम याद है? मैंने कहा, भाई तुम इतने दिनों तक कहां थे? मैंने तुम्हें बहुत ही तलाश किया। दीनदयाल ने कहा, मेरी मजदूरी मुझे वापस दे दीजिए। मैं मुसीबत का मारा दोबारा आपके पास आया हूं। थोड़ी सी रकम के लिए इतने सालों बाद आपके पास आने में मुझे झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन मुसीबत ही ऐसी आन पड़ी, इसीलिए आपके पास आया हूं। मैंने कहा, दीनदयाल तुम ये बकरियां और भेड़ देख रहे हो? दीनदयाल ने कहा, हाँ सेठ जी आप तो बहुत ही अमीर हो गए हैं। मैंने कहा, ये सब आज से तुम्हारी है। मैंने आज तक तुम्हारी अमानत को संभाल कर रखा था। तुम ये सब भेड़ बकरियां और गाय ले जाओ। मुझे अपनी अमानत के बोझ से छुटकारा दिलवाओ। दीनदयाल ने कहा, सेठ जी आप मजाक क्यों करते हैं? मैं इस समय मुसीबत का मारा हूं। मैंने कहा, मुझे ईश्वर की कसम है मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि ये सब कुछ तुम्हारा है दीनदयाल। दीनदयाल कहने लगा, क्या सचमुच ये सब मेरा है? मैंने कहा, हाँ ईश्वर की कसम ये सब कुछ तुम्हारा है। दीनदयाल ने कहा, सेठ तुम किस कदर दिलदार आदमी हो। आप ऐसा करें कि इसमें से आधा माल आप रख ले। मैंने कहा, दीनदयाल ये सब तुम्हारा है क्योंकि तुम्हारी ही मजदूरी के पैसे जो मेरे पास रह गए थे और मैंने उनका व्यापार में लगा दिया, जिससे ये सब भेड़ बकरियां मैंने खरीदी हैं। अब तुम जाओ और इन सबको भी अपने साथ ले जाओ। क्या दीनदयाल सब बकरियां और गाय ले गया? हाँ, और मेरी पत्नी मुझसे 1 महीने तक नाराज रही कि तुमने दीनदयाल से आधा माल क्यों नहीं ले लिया। अमर ने कहा, आपका ये नेक काम हम दोनों के काम से कहीं बड़ा है। मुझे लगता है कि अब गुफा का मुंह जरूर खुल जाएगा। तभी रतन खुशी से चिल्लाते हुए बोला, वो देखो गुफा के मुंह पर रखी हुई चट्टान अब लुढ़क गई है। अब गुफा का मुंह पूरी तरह से खुल चुका था। बारिश अब बंद हो चुकी थी। मौसम भी एकदम साफ हो चुका था। तीनों दोस्त गुफा से बाहर आ गई और अपने गांव की तरफ लौट चले। मन ही मन में वो तीनों फैसला कर चुके थे कि वो अपनी आगे की जिंदगी में भी भलाई के काम करते रहेंगे।